एक गांव की बेहद ही खूबसूरत लड़की जब वह कॉलेज के लिए घर से निकलती थी तो लोग उसका इंतजार करते थे। और जब लोग उसका दीदार करते थे तो लोग सोचते थे कि काश यह मेरी प्रेमिका बन जाती और मैं इसे अपनी पत्नी बना लेता, मैं इससे शादी कर लेता। उसे देखने के बाद, उसकी खूबसूरती को देखने के बाद लोग उसके दीवाने हो जाते थे। हर कोई चाहता था कि वह मेरी बन जाए। लेकिन वह लड़की एक दिन एक लड़के से मोहब्बत कर बैठती है और वहीं वह लड़की उसी लड़के के साथ घर छोड़कर फरार हो जाती है। और शायद उस लड़की की यह पहली और जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल थी। उस लड़की ने ऐसा ऐसा काम किया कि जब कोई उसकी बातों को सुनता, उसकी कहानियों को सुनता, उसकी प्रेम कहानियों को सुनता तो हर कोई हैरान रहता। लोग यही कहते कि भगवान इतनी ज्यादा खूबसूरती किसी को न दे कि किसी के साथ ऐसा भी हो सके। आज कहानी उसी लड़की की प्रेम कहानी की है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह रोंगटे खड़ी कर देने वाली है, पैरों तले जमीन खिसका देने वाली है। आजकल के समाज में, मॉडर्न समाज में अपने आप को जो लोग आधुनिक कहते हैं, जो लड़के अपने आप को आधुनिक कहते हैं, जो लड़कियां अपने आप को आधुनिक कहती हैं और पश्चिमी सभ्यता में बहती हुई चली जा रही हैं, वह एक न एक दिन ऐसा अपराध को जन्म देती हैं कि फिर किसी को यकीन नहीं होता। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के एक गांव की। उस गांव की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम रूबी रहता है। एक बार 10वीं क्लास में जब वह रहती है तो उसमें उस क्लास के टीचर जो रहते हैं उस लड़की की किसी बात को लेकर पिटाई कर देते हैं। लड़की कुछ लड़कों से बात करते हुए पकड़ी जाती है तो टीचर उसकी पिटाई कर देते हैं। उसके घर वालों को बुलाकर बताते हैं कि आपकी लड़की बिगड़ चुकी है, कुछ लड़कों के साथ कुछ अजीब तरीके के कारनामे कर रही थी। अब पिता को लगता है कि यह टीचर झूठ बोल रहा है। अब पिता भी एक शिक्षक रहते हैं, हिंदी के टीचर रहते हैं एक इंटर कॉलेज में। वहां से वो अपने लड़की का नाम कटवा लेते हैं और कटवा कर किसी दूसरे स्कूल में उसका दाखिला कराते हैं। अब लड़की वहां पढ़ने लगती है और धीरे धीरे फिर वहां से भी लड़की की जब शिकायत आती है तो पिता को लगता है कि शायद मैं ही गलत हूं, मेरी लड़की ही गलत रास्ते पर जा रही है। वो अपने लड़की को समझाने की कोशिश करते हैं और फिर उनके दिमाग में कुछ बातें आती हैं और वह अपने लड़की का एडमिशन एक गर्ल्स कॉलेज में करा देते हैं जिसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ती थी। अब लड़की उस गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने लगती है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई। वह 12वीं पास करके बीए में जब उसका एडमिशन होता है, अब वह धीरे धीरे बड़ी हो चुकी थी, 20-22 साल की लड़की हो चुकी थी और बेहद ही खूबसूरत लड़की। और उसके हाथ में कहीं से फोन आ जाता है। वो आते जाते कई लड़के जो उनका इंतजार करते थे, वो उसको कोई लड़का रहता है वह फोन गिफ्ट कर देता है। अब वो छुप छुप के बातें करने लगती है। जब भी पिता घर पर होते तो मैसेज से काम चला थी और जब पिताजी उनके बाहर जाते तो रूबी फोन पर लग जाया करती थी। एक दिन उसके भाई ने उसको फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया तो अपने भाई को समझा बुझाकर मना लेती है। लेकिन एक दिन जब माँ बात करते हुए उसको पकड़ती है तो पूछती है, बेटा ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया है? तो कहती है, एक मेरे सहेली का फोन है, उसी से बात करने के लिए मैं फोन लेकर आई हूं। अब माँ समझदार रहती, वो समझ जाती है। जब शाम को मास्टर साहब घर आते हैं तो पत्नी अपने पति से कहती है कि देखिए बेटी बिगड़ रही है, अब उसकी उम्र हो गई है, बेहद ही खूबसूरत लड़की है, लोगों की नजरें उस पर हैं, जमाना ढंग खराब है, क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए। अभी लड़की बीए सेकेंड ईयर में रहती है। तभी उसके पिताजी एक बेहद ही खूबसूरत लड़के से एक अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं। लड़का रेलवे में इंजीनियर रहता है। अब उससे शादी फिक्स होती है। लड़की और लड़के एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सगाई होने वाली होती है। अब सगाई को मात्र 2 दिन बचे थे, तभी लड़की कहीं घर से गायब हो जाती है। अब घर वाले परेशान होते हैं कि आखिर लड़की गई तो गई कहाँ। वो आस पास पूछताछ करते हैं, रिश्तेदारियों में पूछताछ करते हैं। अब उसका कुछ पता नहीं चलता है। तभी पिताजी जब
उसके कमरे में जाकर मास्टर साहब तलाशी लेते हैं तो देखते हैं कि एक पेज लिखा रखा हुआ है, उस पेज पर कुछ लिखा हुआ है। जब वह पढ़ते हैं तो उस पेज पर लिखा रहता है कि पिताजी, मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। वो हमारी बिरादरी का नहीं है, गैर बिरादरी का है। मुझे इस जो आप शादी कर रहे हैं, मुझे यह शादी पसंद नहीं है और मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। अब पिता जैसे ही यह चीज़ सुनते हैं, सम्मानित व्यक्ति रहते हैं उस गाँव के, अब उनको ठेस लगती है और वहीं वो गिर जाते हैं। अब फ़ौरन ही उनकी पत्नी दौड़ते हुए आती है तो देखती है कि उनके पति बेहोश पड़े हुए हैं। हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो पता चलता है कि मास्टर साहब को हार्ट अटैक आया है। अब उनका इलाज चलता है, सही हो जाते हैं। अब उस जिस लड़के के साथ वो लड़की घर छोड़कर अपने माता पिता के सम्मान को शमशार कर भागती है, उसका नाम रहता है अशोक यादव। अब अशोक यादव के घर जब उसके पिताजी पहुंचते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं कि सम्मान की बात है, आप लड़की जो मेरी आपके घर आई उसको दे दीजिए। तो अशोक यादव के माता पिताजी कहते हैं, देखिए शर्मसार तो हम भी हुए हैं कि हमारे लड़के ने ऐसा काम किया है और हम भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह दोनों कहाँ गए हैं। अब दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं और भाग कर पहुंचते हैं दिल्ली। दिल्ली में नारायणा एक जगह पड़ती है, वहीं पर वह किराए का मकान लेते हैं और अशोक यादव काम करने लगता है और काम कर अपने पत्नी का खर्च चलाने लगता है। अब वहाँ कई लोगों से उसकी दोस्ती हो जाती है और इधर पिता भूल जाते हैं कि उनकी कोई लड़की थी। माता पिता उसे मरा समझकर छोड़ देते हैं। बहुत हाथ पैर मारते हैं, जब लड़की का कुछ पता नहीं चलता है तो और बदनामी वो झेलना नहीं चाहते थे। वह वहीं पर अपनी लड़की को भूल जाते हैं। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। नारायणा में रूबी अशोक यादव के साथ रहती थी। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। बात 2006 से शुरू हुई थी, 2008 आ जाता है। 2008 में वह एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म देती है, बेहद ही प्यारी बेटी जिसका नाम रंजना रखा जाता है। रंजना बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती है। धीरे धीरे वह बड़ी होती है। जब 4 से 5 महीने की होती है तभी उसका एक दोस्त रहता है जो बेहद ही पैसे वाला रहता है, रवि कुमार। अब अशोक यादव के साथ अक्सर वह उसी की कंपनी में काम करता था, उसी के साथ वह घर आता जाता था। अब धीरे धीरे उसकी मुलाकात रूबी से होती है। अब रवि कुमार की मुलाकात रूबी से होती है। बेहद पैसे वाला रहता है और अशोक यादव कहाँ अपनी प्रेमिका को लेकर गया था, पॉकेट में कुछ ही पैसे होते, 10-12 हज़ार की नौकरी करता। अब रवि कुमार पैसे वाला रहता है। वह अशोक यादव और उसकी पत्नी रूबी को लेकर जब भी कहीं जाना होता था तो अपनी 4 व्हीलर से लेकर घूमता था। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई, दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इस कदर आगे बढ़ जाती है कि अब जो रवि रहता है, रवि कुमार, वह रूबी को दिल दे बैठता है और रूबी जो अशोक यादव की पत्नी रहती है, दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। अब रूबी धीरे धीरे रवि कुमार की हो जाती है। अशोक यादव जब भी कमरे पर नहीं होता तो जो रवि रहता है वह जाकर रूबी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। अब दोनों इस कदर मोहब्बत में डूब जाते हैं कि कुछ ही समय गुजरता है दोनों के रिश्ते को, और दोनों ही जो रवि कुमार रहते हैं और जो रूबी है, दोनों बच्ची को घर पर अकेला छोड़ दोनों ही वहां से फरार हो जाते हैं। फरार होकर वह पहुंचते हैं राजस्थान। अब इधर रवि जो अशोक यादव रहता है, वह जब घर पर आता है तो वह देखता है कि घर पर लड़की अकेली है, घर में कोई नहीं है। अब वह पता लगाने की कोशिश करता है कि उसकी पत्नी कहाँ गई है, तो उसका कुछ पता नहीं चलता है। तभी वह अपनी बेटी को लेकर परेशान रहता है, इधर उधर लोगों से पूछताछ करता। तो पास का एक दुकानदार रहता है, वह कहता है कि आपकी पत्नी जो डेली कार आपके यहाँ आती है उसी कार में बैठकर वह गई है। वह समझ जाता है और रवि कुमार को फोन करता है, पूछता है, रवि तुम मेरी बीवी को लेकर कहाँ गए हो? रवि कहता है कि मैं तुम्हारी बीवी से बेहद मोहब्बत करता हूँ, अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब रूबी भी बात करती है अपने पति से और कहती है, तुम बेटी को लेकर बेटी का ख्याल रखना, मैं रवि से बेहद मोहब्बत करती हूँ और मुझे अब तुम पसंद नहीं हो, अब मैं रवि के साथ रहना चाहती हूँ। अब अशोक कुमार जाता है थाने में, शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस हाथ पैर मारती है लेकिन दोनों का पता नहीं चलता है, दोनों राजस्थान में कहीं रहते हैं। अब इधर अशोक अपनी बेटी को लेकर काम धाम छोड़कर रोता हुआ अपने गांव जाता है और अपनी माँ को सारी हकीकत बताता है।
और बेटी अब माँ बाप के साथ, अशोक के साथ रहने लगती है और उनके माता पिता के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे बड़ी होती गई और इधर जो रूबी रहती है वह रवि कुमार के साथ मंदिर में शादी करती है और उसके साथ ही राजस्थान में रहने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन और गुजरता है। राजस्थान में उसका एक दोस्त रहता है, अनीस खान। अनीस खान भी बेहद खूबसूरत रहता है। अनीस खान से भी उसकी मोहब्बत शुरू हो जाती है। अनीस खान जब एक दिन कमरे पर आता है तो वह देखता है कि बेहद ही खूबसूरत बीवी है। अनीस खान अपने दोस्त रवि से कहता है कि यार तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है, ऐसी लड़की तो मैंने नहीं देखी। अब रवि कहता है कि इसी खूबसूरती को देखकर तो मैंने शादी की है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूं। कुछ समय और गुजरता है। रूबी का दिल अब अनीस खान पर आ जाता है। अब अनीस खान से वह मोहब्बत करने लगती है, बातचीत करने लगती है। अनीस खान मौका पाकर एक दिन जब रवि कमरे पर नहीं होता है तो वह उसकी बीवी के घर जाता है और उसकी बीवी के साथ भी फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है और कुछ फोटोज वीडियोज भी बना लेता है। अब दोनों में धीरे धीरे बातचीत चलने लगती है और इधर रवि कुमार इस बात से अनजान रहता है कि जो लड़की अपने पति को छोड़कर तुम्हारे साथ आई है वह तुम्हें भी छोड़कर किसी और के भी साथ जा सकती है। अब रूबी को ना अपने बेटी रंजना की परवाह रहती है, ना किसी की परवाह रहती है। उसे बस हवस की लत लग चुकी थी, पैसों की लत लग चुकी थी। अब वह अपनी खूबसूरती पर इतना गुमान करती थी, वह लड़की वहां से अब अनीस खान के साथ भी भाग जाती है। अब रवि जब कमरे पर आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी कमरे पर नहीं है। अब वह फोन करता है सीधे अशोक यादव को और कहता है कि अशोक, मैंने जो किया वो किया, तुम्हारी बीवी यहां से भी भग गई है। अशोक कहता है कि देखो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता हूं। वह चाहे कहीं भी हो, वह मेरे लिए मर चुकी है। अब तुम जाकर उसकी तलाश करो या तुम्हारी जो मर्जी है। मेरी दोस्ती तो उसी दिन खत्म हो गई थी, मेरा रिश्ता तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन तुम मेरी बीवी को लेकर मेरे बच्ची को अकेले छोड़कर चले गए थे। अब रवि कुमार को समझ में आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। अब वो उस लड़की का पता लगाने लगता है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब वह अनीस खान के साथ फरार हो जाती है। अनीस खान अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसाता है, फंसाकर फिर उसे लेकर दिल्ली आता है और दिल्ली में कुछ दिनों साथ रहता है। उसके बाद अनीस खान उस लड़की से कहता है कि एक काम करो कि तुम मेरे साथ मेरे गांव बिहार चलो। दरअसल वो लड़का बिहार का रहने वाला होता है। अब वो लड़की कहती है रूबी कि नहीं, मुझे शहर में रहना है। अनीस खान कहता है कि नहीं, तुम मेरे गांव चलो, वहाँ शादी कर लेंगे, शादी करने के बाद तुम मेरी पत्नी बन जाओगी और फिर उसके बाद हम लोग घर परिवार में रहेंगे और सबकी सम्मति से हम दिल्ली चले आएंगे। अब इसी बीच लड़की उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है, अनीस खान के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अनीस खान दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ले जाता है और वहाँ बैठकर दोनों ही बातें कर रहे थे, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी जो अनीस खान होता है लड़की से कहता है कि एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं बाहर से कुछ खाना वगैरह पैक करके लेके आता हूँ और यही खाएंगे, ट्रेन का खाना अच्छा नहीं होता है। अब लड़की रूबी इंतजार कर रही थी। लड़का अनीस बाहर जाता है और कई घंटे हो जाते हैं, वो लौट कर वापस नहीं आता है। अब रूबी उसको फोन करती है तो फोन बंद आने लगता है। ट्रेन आती है, चली जाती है, कई घंटों तक वो इंतजार करती है, उसे समझ में नहीं आता है। अब उसे लगता है कि अनीस उसके साथ गद्दारी कर रहा था, धोखा दे रहा था। फिर से वो अपने कमरे पर जाती है तो देखती है वहां कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। वह परेशान होती है और अब उसे अकेलापन महसूस होने लगता है। उसे एहसास हो चुका था कि वह जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलती की है। अब वो यमुना नदी के किनारे जाती है, वहां बैठकर वह कुछ सोचने लगती है। सोचते सोचते वह अपने पहले पति, पहले प्रेमी को फोन करती है, अशोक यादव को। उससे बातचीत करती है और कहती है, सारी बातें बताती है कि मैं तुम्हारे साथ थी, फिर रवि के साथ गई, रवि से मन नहीं भरा तो मैं अनीस के साथ गई और आज अनीस मुझे छोड़कर चला गया है, मैं आज अकेली हूं। रवि कहता है, सॉरी, जो अशोक यादव रहता है पहला पति, वो कहता है कि आज भी तुम वापस आ जाओ, लौट आओ, तुम्हारी बच्ची है और मैं हूं, आज भी मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। रूबी रोने लगती है और कहती है कि मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलती की है। पहले अपने माँ बाप को धोखा दिया, फिर तुमसे प्यार किया, तुम्हें धोखा दिया। अब मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं
किसी के साथ भी रह सकूं। मुझे एक बार मेरी बेटी को दिखा दो। अब वह फोन कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है और अपनी बेटी को दिखाता है। वो बेटी को देख रोने लगती है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। फिर वहीं पर वह फोन कट कर देती है। और इधर अशोक, कितनी भी तो उसकी मोहब्बत थी, वह परेशान हो जाता है उसके लिए। फिर वहां से अशोक दिल्ली निकलता है अपनी प्रेमिका, अपनी बीवी रूबी को बचाने के लिए। लेकिन रूबी को अपने माता पिता की याद आने लगती है और उसे एहसास होता है कि जब उसने माता पिता को घर से छोड़ा था तो उसकी यह पहली और आखिरी गलती थी। अब वो अपने माँ को फोन लगाती है। माँ को फोन लगाती है। इस 3 साल के रूबी के भाग दौड़ में उसने कभी माँ को फोन नहीं किया था। सभी लोग सोच लिए थे कि वह मर चुकी है। अब वह माँ को सारी हकीकत बताती है। माँ रोने लगती है। कहते हैं माँ कितना भी हो तो नाजुक दिल की होती है। 9 महीने पेट में पाल पोस कर वह बड़ा करती है, बच्चे को जन्म देती है। अब एक माँ जब अपनी बेटी की बात सुनती है तो रोने लगती है कि मेरी बेटी ने कैसी कैसी गलतियां की और आज वह एक ऐसे सफर पर खड़ी है कि जहां दोनों तरफ खाई है। माँ कहती है ठीक है बेटा, तुम जो करना हो कर लो। तभी उसके पिताजी आ जाते हैं, पूछते हैं किसका फोन है, किससे बात कर रही हो, कौन बेटा है तुम्हारा। माँ बताती है कि रूबी का फोन है, आज बहुत दिनों बाद उसने फोन किया है। पिताजी फोन लेते हैं, कहते हैं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम तो मेरे लिए उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन तुमने मेरे इज्जत को शमशार किया था, घर को छोड़कर चली गई थी। तुम्हें जो करना है कर लो। उसके बाद रूबी फोन रखती है और फोन रखने के बाद अपने पति को फिर फोन लगाती है और कहती है कि मैं इस जहां से जा रही हूं, अब मेरी बेटी का ख्याल रखना। और वो नदी में छलांग लगा देती है और उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही वहां कुछ लोग मौजूद थे, वह लोग बॉडी को, पहले तो बच्ची उसको रूबी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाढ़ का समय रहता है, वो बच नहीं पाती है। और रूबी को फिर से लाश को पुलिस निकालती है और निकालकर अशोक यादव जो नंबर डाल रहता है, बातचीत हुई रहती है, अशोक यादव से बातचीत करती है। अशोक यादव दिल्ली पहुंचता है और अपनी पत्नी के बॉडी को लेकर आता है अपने घर। उसका अंतिम संस्कार करता है, दाह संस्कार करता है। जब यह घटना हकीकत अशोक लोगों को बताता है तो लोग इसको सुनकर हैरान रहते हैं कि एक बेहद ही खूबसूरत लड़की, उसको अपनी खूबसूरती पर इतना गुरूर रहता है कि वह लोगों के साथ, एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंधों में नहीं रह पाती थी। तरह तरह के लोगों के साथ भागती फिरती रही और अंततः वह लड़खड़ाते हुए मौत के साए में सो गई। दरअसल इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य साथियों, आपको जागरूक करना है, सावधान करना है कि जवानी में की हुई गलती, माँ बाप का जो साया होता है, उस साया को छोड़कर किसी और के साथ भाग जाना, फिर ऐसी ऐसी गलतियां करना, यह जायज़ नहीं है। कहीं ना कहीं एक गुनाहों को जन्म देता है और फिर आप किसी और के नहीं होते हैं, ना इस ओर के ना उस ओर के, और अंततः नसीब होती है तो मौत। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम लेते हैं। राहुल सिंह हैं, राहुल सिंह राजपूत, दिल्ली के ही रहने वाले हैं। राहुल सिंह जी, आज आप ही के क्षेत्र की कहानी है, कई तरफ से घूमती हुई कहानी आपके क्षेत्र में पहुंची है। आप भी कमेंट कर जरूर अपनी राय दीजिएगा इस कहानी पर। हिमांशु राय हैं प्रयागराज से, दीपक पांडे हैं, विनय कुमार हैं, अनिल यादव हैं आजमगढ़ से, सोहन लाल सेठिया हैं व्यूअर राजस्थान से, सुनील चौधरी जी हैं सेंट्रल जेल से, राजस्थान से। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो, तो आप सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी से युवा पीढ़ी सीख ले सके। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।